नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं जागर के दूसरे और महत्वपूर्ण भाग हंत्या के बारे में। जी हाँ, पहाड़ों में ये एक शब्द हंत्या काफी प्रचलित है। अब वैसे तो ये प्रक्रिया उत्तराखंड के बच्चे बच्चे को पता है और हर एक पहाड़ी इससे बखूबी वाकिफ है, लेकिन ये शब्द आस्था, विश्वास और प्रेम के साथ साथ अंधविश्वास के घेरे में भी रहता है। समाज का एक भाग कहता है कि ये भगवान की सच्ची दया है कि उसके पास ऐसा जरिया है जिससे न केवल लोग अपने मृत परिजनों से बात कर पाते हैं, बल्कि वो यानी कि उनकी आत्मा किसी के शरीर में आकर अपनी मुक्ति का मार्ग भी बता देती है और आने वाली विपदा से भी सावधान कर जाती है। तो वहीं ऐसे जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर बात के दो भेद होते हैं, वैसे ही इस आस्था का तर्क है अंधविश्वास या वैज्ञानिक पहलू, जो कि समाज के कुछ हिस्से का कहना है कि ये महज विक्षोभ, अशिक्षा और अंधविश्वास से उपजी एक मानसिक समस्या है जिसे हंत्या का नाम दे दिया गया है। वसुदेव को उपाधे वसुदेव देख ले कैलाश में नाराज मुनि जी है ना, नाराज बुना चाहे कस का दिल में अगर नाराज बुना चाहे कस का दिल में अगर दया आ जाली तो कंसा छेनी उन कंसा नहीं मरे। हाँ तेरे माँ देख ले नारद जी बोला चा तेरे माँ नारद कस को बुना चा हे बोले नारद बोल धरती में 8 रेखा देर बोल। हाँ तेरे माँ 8 रेखा देर ना बेटे भी कौन तो वाला 8 वाला ना। अब कहने का अर्थ ये है कि कुछ लोग जो इसे देवताओं द्वारा दिया गया एक वरदान मानते हैं और समाज में ही एक दूसरा पहलू है जो इसे एक महज मानसिक बीमारी कहता है। अब क्या सही और क्या गलत के दायरे में हम बात करते हैं अनुभव की, आस्था की, वेदों की और मंत्रों की, तो कई ऐसे व्यक्ति और प्रमाण मिलते हैं जो कहते हैं कि मानी जाए तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो विज्ञान से बढ़कर हैं और हंत्या इन्हीं में से एक खास पहलू है। बहरहाल हम बात करने या आपको बताने जा रहे हैं हंत्या वास्तव में क्या है। तो दोस्तों, हंत्या यानी कि अपने मृत पूर्वजों का आह्वान। वो अपने किसी करीबी के शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी मुक्ति के लिए रास्ता भी दिखा देते हैं। देखा होगा कि देवी देवता के साथ साथ जगरी यानी कि जो देवी देवताओं का आह्वान करता है वो हंत्या भी नचाता है। कई बार देखा गया है कि जब वो आत्मा यानी कि रूह किसी के शरीर में प्रवेश करती है तो ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति को मानो बहुत पीड़ा हो रही हो, या कई बार आत्मा दूसरे के शरीर में आकर अपने परिजनों को आशीर्वाद देती है और कभी कभी आने वाली विपदा के बारे में संकेत देती है। दोस्तों, पहाड़ों में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जब पूर्वजों ने आकर अपने परिजनों या गांव वालों को सचेत किया है। ऐसा भी देखा या माना गया है कि हंत्या कई बार ऐसे संकेत भी देती है कि उसके लिए पूजा कराई जाए। अब क्योंकि उत्तराखंड में जैसे स्थानीय देवी देवता माने जाते हैं, वैसे ही स्थान अपने पितृ देवताओं को भी प्राप्त है। अब जागर में देवता बुलाने जैसे ही इसमें भी प्रक्रिया दोहराई जाती है। जैसे किसी परिजन को लगा कि उसका कोई परिजन जो मृत्य है वो परेशान है या उसकी आत्मा भटक रही है, तो वो ये पूजा करवाते हैं जिसे हंत्या नाचना या नचाना कहते हैं। जो चा हिरणी अरे हिरणा पड़ा खेल मा था वो मेरे को पर जो तीर मार दी हिरणी को शराब पड़े जा बोला जन बोले पे मेरा पति मारती ला तेरा पति को सिर फट जाए। राजा पांडु को सिर फट छो भगवान जय गुरु शारदा मैं नामा लो जय गुरु शारदा मैं नामा अब इसमें दो जरूरी चीजें ये हैं कि जैसे हमने बताया जागर लगते हैं और देवता आते हैं, तो वैसे ही हंत्या बुलाने की इस प्रक्रिया को गढ़वाल क्षेत्र में गढ़ियल कहा जाता है
और जैसे जागर में देवता स्वरूप किसी के शरीर या डोली में भगवान आते हैं, वैसे ही इसमें किसी के शरीर में भी मृत आत्मा यानी हंत्या आती है। हंत्या जागर के सवालों का जवाब देती है और अपने लोगों से मिलती है और शांति से चली जाती है। अब इसमें सोचने वाला जो प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा वो ये कि वो ये लोगों को कैसे पता चलता है कि उनका कोई मृत परिजन परेशान है। अब इसमें यह होता है कि जो आदमी परेशान होता है या तो वो कई बार सपने में आता है या कई बार ऐसा होता है कि मृत आत्मा अलग अलग तरीके से ऐसे संकेत भेजती है कि वो परेशान है और शांति चाहती है। लेकिन इनमें एक ये भी आश्चर्य करने वाली बात है कि आत्माएं ऐसे मौकों पर भी आती हैं जब घर में कोई शुभ कार्य चल रहा हो। उस समय ये आकर अपना आशीर्वाद देकर चुपचाप चली जाती हैं। तो दोस्तों, ये तो हमने आपको दिया हंत्या का परिचय, जो कि जागर के दूसरे भाग में आता है। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे ये आत्माएं या पितृ देवता आते हैं, कौन से लोग इन्हें बुलाते हैं, इन्हें बुलाने के लिए लोगों को क्या खास सिद्धि होती है और किस प्रकार से हंत्या लगाए जाते हैं, किए जाते हैं, परिजन आते हैं। बहुत सारे प्रश्न आपके मन में होंगे, इन सब का उत्तर देने का हम आपको पूरी पूरी कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए हमारा चैनल जागर, और आगे भी ऐसी ही जानकारियों के लिए हम आपके लिए नई नई वीडियोस बनाते रहेंगे। धन्यवाद।